सामूहिक योगदान का अर्थ होता है किसी कार्य, उद्देश्य या लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा मिलकर किया गया प्रयास। ये केवल भौतिक श्रम या आर्थिक सहयोग तक ही सीमित नहीं होता, बल्कि इसमें विचारों, भावनाओं, समय, अनुभव और संसाधनों की साझेदारी भी शामिल होती है। जब कई लोग एक साथ किसी कार्य के लिए समर्पित होकर प्रयास करते हैं, तो उस कार्य की सफलता की संभावनाएं कई गुना बढ़ जाती हैं। भारत जैसे विविधता से भरपूर देश में सामूहिक योगदान की परंपरा बहुत पुरानी है। ग्राम पंचायतों की व्यवस्थाएं, जल संरक्षण की परंपराएं, आपसी सहयोग से बनाए गए कुएं, तालाब, मंदिर और धर्मशालाएं सामूहिक योगदान के श्रेष्ठ उदाहरण हैं। स्वतंत्रता संग्राम में भी महात्मा गांधी के नेतृत्व में जब पूरे देश ने असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा और भारत छोड़ो आंदोलन जैसे आंदोलनों में भाग लिया, तो वह सामूहिक चेतना और योगदान का एक अभूतपूर्व उदाहरण बन गया। आज के युग में सामूहिक योगदान का महत्व और भी अधिक बढ़ गया है। एकल प्रयास सीमित होते हैं, जबकि जब लोग अपने अपने अनुभवों और विशेषज्ञताओं को साझा करते हैं, तो किसी भी समस्या का समाधान ज्यादा सशक्त, रचनात्मक और स्थायी होता है। जैसे पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में जब एक पूरा समाज मिलकर वृक्षारोपण करता है या कचरा प्रबंधन की पहल करता है, तो उसका असर कहीं अधिक गहरा और व्यापक होता है। सामूहिक योगदान सामाजिक एकता और भाईचारे को भी बढ़ाता है। ये हमें, मैं से हम की ओर ले जाता है। ये भावना समाज में सहिष्णुता, सहयोग और परस्पर सम्मान को जन्म देती है। यह विशेष रूप से लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में महत्वपूर्ण होता है, जहां नागरिकों की सक्रिय भागीदारी ही व्यवस्था को जीवंत और उत्तरदायी बनाती है। शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, तकनीकी विकास और आपदा प्रबंधन जैसे अनेक क्षेत्रों में आज सामूहिक योगदान की आवश्यकता है। जैसे कोविड-19 महामारी के समय देखा गया कि कैसे समाज के विभिन्न वर्गों, डॉक्टरों, पुलिसकर्मियों, सफाईकर्मियों, समाज सेवकों और आम नागरिकों ने मिलकर काम किया और लाखों जीवन बचाने में योगदान दिया। अंततः कहा जा सकता है कि सामूहिक योगदान किसी भी समाज की प्रगति और समृद्धि की नींव है। यह न केवल कार्य को सरल बनाता है, बल्कि लोगों को आपस में जोड़कर उन्हें एक सशक्त समुदाय में परिवर्तित कर देता है। अतः हमें हर स्तर पर, परिवार से लेकर राष्ट्र तक, सामूहिक योगदान की भावना को प्रोत्साहित करना चाहिए।